चलिए, जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो हम लोग एसिडी के स्ट्रेंथ के बारे में देख लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्थो इफेक्ट की बात। ध्यान से सुनना है आपको। कौन सा इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं? ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक बात को बैठा लो कि ऑर्थो इफेक्ट होता क्यों। ऑर्थो इफेक्ट जब भी लगेगा बेंजोइक एसिड में, तो ऑर्थो इफेक्ट अकर ड्यू टू एसआईआर। ऑर्थो इफेक्ट occur due to SIR इफेक्ट। अब यार ये ऐसा क्यों होता है, उसका कारण समझो। पहले तो आप ये याद रखना कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सो ऑर्थो इफेक्ट। पहले तो आप ये बात को बैठा लो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में कौन सा इफेक्ट लगता है? ऑर्थो इफेक्ट लगता है। दूसरी बात है, ऑर्थो इफेक्ट का जो मेन रीजन होता है वो होता है एसआईआर। जैसे जरा ध्यान से समझना मेरी बात को आप। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दे दिया है, ग्रुप इस तरह से दे रहा है, COOH है, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया है। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है कि ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, और जब भी ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा रहेगा तो इस ग्रुप के बीच में और COOH के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन से क्या होगा कि यहाँ पे जो सिस्टम के बीच में जो रेजोनेंस होना चाहिए था वो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन लगेगा तो रिपल्सन की वजह से SIR होगा। SIR जहां लगता है वहां पर रेजोनेंस नहीं होता है। पहले तो ये बात को बैठा लेना कि जिस सिस्टम में SIR होता है वहां पे रेजोनेंस नहीं होता है। तो रेजोनेंस नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो आप जरा ध्यान से समझना, जो ये आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ओनली सो फिनाइल ग्रुप का क्या होगा? ओनली सो माइनस इफेक्ट शो करेगा। जो फिनाइल ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस है। जबकि अगर मैं ऐसा बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो आप, मैंने बोला कि आप ये ले लो, अब मैंने बोला कि बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ देखो आसानी से रेजोनेंस हो जाएगा। जबकि इस वाले सिस्टम में नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पे SIR लग जाएगा और SIR की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। जबकि ये वाले ग्रुप में जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आप सिंपली वे में बोलोगे कि यहाँ पे इसका क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिस वजह से इसका +M होगा। +M का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इलेक्ट्रॉन डोनर है तो एसिडिक को क्या कर देगा? घटा देगा। जबकि यहाँ पे -I लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो बात को समझना कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। जो बोल रहे हैं बात को समझिए। पहले आप पहले एक एक कर करके टर्म को समझो। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि कहीं भी अगर आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड दिखाई दे रहा हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पे बाबू जी, ये जो जी है, ये कैसा भी ग्रुप क्यों ना हो, एनी टाइप ऑफ ग्रुप हो, एनी टाइप ऑफ ग्रुप क्यों ना हो। अब एनी टाइप ऑफ ग्रुप का मतलब क्या हो गया? चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, इलेक्ट्रॉन डोनर हो या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बैठाइए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होगा, बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक वाइज बात करें तो वो ज्यादा एसिडिक होगा किसके रिस्पेक्ट में? मेटा और पैरा वाला से। चाहे ग्रुप कैसा भी क्यों ना लगा रहे, ये बात को बैठा लीजिए। एनी टाइप ऑफ ग्रुप, कैसा भी ग्रुप क्यों ना लगा रहे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। किससे ज्यादा एसिडिक होगा? मेटा और पैरा वाला से ज्यादा एसिडिक होगा। ये बात को फोकस करना है।
कि ग्रुप कैसा भी क्यों ना, ऑर्थो पोजीशन पे कैसा भी, अगर मान लो कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो बाबू उस ग्रुप का क्या होगा कि जैसे ग्रुप लगा हुआ है तो वहां लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट से क्या होगा कि ये सिस्टम रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो जो फिनाइल ग्रुप है उसका माइनस आई लगेगा, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और यही कारण है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से। किससे ज्यादा एसिडिक होता है? मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। पहले ये बात को आप बैठा लो, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। अब कभी भी अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है या एक्सेप्टर है, डजंट मैटर, वो हमेशा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है आपका ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? मेटा और पैरा वाले से ज्यादा होगा। अब जैसे कि बाबू मान लो कि किस मेटा और पैरा वाले से ज्यादा होगा, यहाँ पे एनी टाइप ऑफ ग्रुप क्यों ना हो, ग्रुप कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। अब एक दो चीज और, जैसे कि आप देखो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना आप, मैंने ऐसा दिया आपको, यहाँ पे लिया COOH लिया और यहाँ पे ये ग्रुप लिया। देखो यार यहाँ पे ये Z का मतलब ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये ग्रुप जितना बल्कि होगा, एक ग्रुप जितना लार्जर होगा उतना ही लार्जर होगा, तो अगर ग्रुप लार्जर होगा तो SIR भी मैक्सिमम होगा। SIR मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम ऑर्थो इफेक्ट होगा। मैक्सिमम ऑर्थो इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगा। मतलब क्या कि अगर आप बैठाओ कि किसो बल्कि ग्रुप के बढ़ने से, ग्रुप के बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप अगर है तो बल्कि ग्रुप से क्या होता है कि SIR इफेक्ट बढ़ता है, जिससे ऑर्थो इफेक्ट भी बढ़ जाता है। क्योंकि यार ऑर्थो इफेक्ट तो मेनली SIR की वजह से ही लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट बढ़ जाता है और उस वजह से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ये पॉइंट को बैठा लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। सबसे पहला तो ये दिमाग में डालिए कि ऑर्थो इफेक्ट जो है आपको कहाँ लग रहा है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड पे। और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है बाबू। किससे ज्यादा है? मेटा और पैरा वाला से ज्यादा एसिडिक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? दूसरा पॉइंट बोला कि ये ग्रुप जो है अगर लार्जर रहा तो SIR ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब मैक्सिमम ऑर्थो इफेक्ट होगा और मैक्सिमम ऑर्थो इफेक्ट का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे कि चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ फिर क्लियर होगा। जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि भाई कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, और मैंने क्या किया छोटू कि ऐसा दे दिया सपोज यहाँ पे COOH और यहाँ दे रहे हैं CH3 दे रहे हैं। मैंने ऐसा कह दिया यहाँ पे ले लो COOH, यहाँ पे CH3 ले लो। फिर मैंने ऐसा कुछ कहा कि भाई यहाँ पे क्या करो कि ले लो COOH और यहाँ पे ले लो CH3 ले लो। अब छोटू जरा ध्यान से देख बाबू, ये A है, B है बाबू लोग, और ये C है। तो ध्यान से छोटी लोग ध्यान से देखना बाबू, आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे देखो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, मतलब कि सर यहाँ पे लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। जबकि यहाँ पे बताओ ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा जहां ऑर्थो सब्स्टिट्यूट। ऑर्थो इफेक्ट कब लगता है? जब ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड, देखो यार बेंजोइक एसिड इसको कहते हैं, ये वाला जो एसिड होता है इसका नाम है बेंजोइक एसिड। इसको कौन सा एसिड कहते हैं? बेंजोइक एसिड कहते हैं। पहले तो ये बैठा लीजिए। और बेंजोइक एसिड के अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा रहे तो वहां ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे प्लस आई लगेगा, और यहाँ की बात करूं तो यहाँ प्लस H लगेगा। उस वाइज अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो आप सिंपल वे में बोलोगे कि सर जो एसिडिक का स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ए वाले का होगा। ए वाले का क्यों होगा? क्योंकि ए वाले में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। अब बी और सी वाले में देखो, आपको पता है ना कि बी में मेटा पोजीशन है, मेटा पे हाइपर नहीं लगता तो सिर्फ इंडक्टिव लगेगा प्लस H, जबकि यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस H से ये क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिक को ज्यादा घटाएगा।
तो एसिडिक वाइज क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा ए, तब बोलेंगे बी, तब बोलेंगे सी। ये किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब जैसे कि मान के चलो मैंने एक और क्वेश्चन लिया, सपोज मैंने ऐसा लिया क्वेश्चन, मैंने ये कहा कि भाई COH ले लो और यहाँ पे आप ऐसा करो, ध्यान से देखना बाबू, हमने किया कि यहाँ पे OMe ले लो। मैंने बोला कि आप ऐसा करो, यहाँ COH ले लो और यहाँ पे आप NO2 ले लो। मैंने बोला कि आप ऐसा करो, यहाँ पे COH ले लो, यहाँ पे NO2 ले लो। ध्यान से छोटी छोटी लोग ध्यान से देखो बाबू, यहाँ ले लो COH और मैंने बोला यहाँ पे फ्लोरीन ले लो। बाबू आपको एक चीज तो क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई ये दे रहा है सर कि यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आ गया है, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आ गया तो यहाँ लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट। मैंने बोला है कि कभी भी बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो या एक्सेप्टर हो, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे लगने वाला जो इफेक्ट है वो ऑर्थो इफेक्ट है। NO2 का आपको पता है -M होता है, मेटा पोजीशन पे NO2 -I शो करता है। और आप देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी आप बोलोगे कि फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होगा, -I होगा। अब जरा ध्यान से आप बताना हमें, अगर मैं इस वाइज बोलूं तो सबसे पहले तो आप देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ऐसे तो देखा जाए तो OMe का लगता है +M, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो +M लगता है। +M की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाना चाहिए था, लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब ज्यादा है तो इसके पीछे कारण क्या है, कारण है आपका ऑर्थो इफेक्ट लगना। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। मैंने आपको क्लियर कट बोला है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनर हो या एक्सेप्टर हो, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा ऑर्थो इफेक्ट वाले का, तो सबसे ज्यादा तो A का होगा। अब देखो ये -M से खींच रहा है, ये -I से खींच रहा है, -M से ज्यादा खींचेगा उस वजह से B होगा। फिर बताओ -I NO2 और फ्लोरीन में किसका -I ज्यादा होता है, NO2 का ज्यादा होता है, तो C तब D। मैंने लिस्ट लिखवा दिया था -I का। ये है एसिडिक का ऑर्डर हो गया। ध्यान से एकदम पूरा फोकस कीजिए, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए बाबू तो बेंजोइक एसिड के केस में एकदम बैठा लेना कि बेंजोइक एसिड के केस में क्या लग जाता है, ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो उस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए जैसे कि कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखना। मान के चलो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया, मैंने कहा कि भाई COH ले लो, यहाँ OH ले लो। मैंने बोला कि भाई एक काम करो, COH ले लो, यहाँ पे OH ले लो। मैंने बोला COH ले लो, यहाँ पे OH ले लो। अब छोटी लोग जरा ध्यान से बाबू, अगर मैं A B C की बात करूं, मैंने बोला कंपेयर pH ऑर्डर, कंपेयर pH ऑर्डर। आपसे मैंने बोला कंपेयर करो pH ऑर्डर, कंपेयर करो। तो छोटू एक बात बताओ बाबू, हमें आपको पता है कि ये कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पे OH है, कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। याद रखना यार, ऑर्थो इफेक्ट कब लगता है, जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे आपको कोई भी ग्रुप रहे तो वह ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है। ऑर्थो इफेक्ट का रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनर हो या एक्सेप्टर हो, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो यहाँ लगेगा ऑर्थो इफेक्ट। ये देखो यहाँ पे देखो, ये COH के बगल वाला पोजीशन ऑर्थो, ये वाला मेटा है। अब मेटा पोजीशन पे आपको पता है -I लगता है, मतलब कि मेटा पे -I, मेरे कहने का सेंस है मेटा पे मेसोमेरिक नहीं लगता है। ये वाला जो पोजीशन है छोटू, ये क्या है, मेटा पोजीशन है। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव लगता है, OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I लगेगा। फिर वैसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ लोन पेयर है, इसका लग जाएगा +M। +M का मतलब क्या हो गया, +M का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो सर ये भी डोनर है, लेकिन डोनर है, मैंने क्या बोला था कि ग्रुप कैसा भी क्यों ना हो, ऑर्थो इफेक्ट के वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो पहले तो आप मुझे एसिडिक का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा A का होगा। A का कम होना चाहिए था, क्यों कम होना चाहिए था सर, क्योंकि +M है, लेकिन +M नहीं सोचेंगे। मैंने आपको क्या बोला, जब भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो ग्रुप कैसा भी क्यों ना हो बाबू, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनर हो या एक्सेप्टर हो, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा तो A का हो गया। अब B और C की बात करूं तो B C में कैसे सोचोगे, तो B वाले में -I लग रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जबकि C वाला में ये पैरा पोजीशन है। -I क्यों लगा है, क्योंकि मेटा पे कभी मेसोमेरिक लगता ही नहीं है, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव लगता है, उस वजह से A के बाद अगर बात करूं तो A के बाद आपको बोलना है कि किस सर B होगा, B के बाद C होगा।
एसिडिक हो गया, एसिडिक का उल्टा पीएच का ऑर्डर होता है, तो बोल दो CBA हो जाएगा पीएच का ऑर्डर। ध्यान से छोटू लोग, ध्यान से बाबू, ध्यान से देखो। मान लो कि मैंने क्वेश्चन में बोला कि भाई कंपेयर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब जैसा कि मैंने ऐसा दे दिया, देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने ये दिया, फिर मैंने क्या किया कि यहां पे ये दे दिया, और फिर देखो मैंने यहां पे ऐसा दे दिया। देखना बाबू, ABCD ऑप्शन है। आप देखो ABCD में देखो सब पे लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट, मतलब मैं बोलूंगा ऑल्सो ऑर्थो इफेक्ट। ऑल्सो क्या करेगा, ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा। तो मैंने बोला था कि अगर सब में ऑर्थो इफेक्ट है तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ऑर्थो इफेक्ट होगा, मतलब कि साइज के बढ़ने से ग्रुप का साइज बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ऑर्थो इफेक्ट भी बढ़ेगा, ऑर्थो इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक भी बढ़ेगा। तो ध्यान से छोटे लोग, ध्यान से देखना, मेरे कहने का सेंस समझो। यहाँ 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का मतलब बताओ ये कितना कार्बन है। ये वाला ग्रुप देखो जरा ध्यान से, ये वाले ग्रुप की बात करूं तो ये 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाले ग्रुप की बात करूंगा तो ये आपको 4 कार्बन है। ये वाला ग्रुप है 5 कार्बन, ये वाला है 6 कार्बन। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होने लगेगा। ये 3 कार्बन का ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, 3 कार्बन है, 3 से बड़ा 4 कार्बन है, 4 से बड़ा 5 कार्बन है, 5 से बड़ा 6 कार्बन। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, मतलब कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा हिंड्रेंस होगा, जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा एसआईआर लगेगा, एसआईआर लगेगा तो उतना ज्यादा रोकेगा रेजोनेंस से जाने में, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होने से रोकेगा यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी देने नहीं देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो बढ़ा देगा। तो आप सोचो कि जितना बल्कि ग्रुप होगा, मैंने आपको बताया जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक किसमें होगा, सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा 6 कार्बन वाले में। तो एसिडिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा डी का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का। अब बाबू जो एसिडिक, मान लो कि जो अच्छा एसिड है वो ज्यादा H प्लस देगा। अब मैंने बोला भी था एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ने से H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ता है। आपसे पूछ रहा है H प्लस का कंसेंट्रेशन, तो आप बोलोगे DCBA का ऑर्डर बोलोगे। जल्दी से आप इसे पहले कवर अप करो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये नहीं आया तो आप ऐसे समझिए, मैंने बोला भाई कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ध्यान से छोटे लोग, ध्यान से बाबू फोकस करो। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, आपसे बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर कीजिए। देखो यार ये दे दिया है COH, यहाँ दिया है CH3, यहाँ देखो यहाँ दिया हुआ है COH, यहाँ दिया है CH2 CH3। फिर बाबू लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ दिया है COH, यहाँ दिया है CH CH3 CH3। पहले तो बाबू जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे समझो, जब भी कभी आपको ध्यान से देखो ये ग्रुप दिया हुआ है, पहले तो जो बोल रहे हैं उस बात को समझना, ये B है, ये C है, ये D है। छोटू देखो जब भी ऑर्थो इफेक्ट, पहले तो ये बैठा हो कॉमन सेंस एकदम दिमाग में सेट रख लो कि ऑर्थो इफेक्ट कहाँ पे लगाना है। ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड पे लगाना है। अब कब लगाएंगे, जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगे रहा तो वहां लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट। मैंने ये भी बोला आपको कि ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन डोनर है या एक्सेप्टेड है, कैसा भी ग्रुप क्यों ना है, वो हमेशा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एसिडिक ऑर्थो इफेक्ट कहाँ पे लगाना है, बेंजोइक पे। कभी भी बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप क्यों ना लगा रहा है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज ज्यादा होगा मेटा पैरा वाला से। मैंने क्लियर कट ये पॉइंट मेंशन करवा भी दिया है, फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको सेट हो जाए। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का ज्यादा होगा एसिडिक किससे, मेटा कॉमा पैरा वाला से।
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? एसिडिक वाइज बोलो तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का ज्यादा होगा मेटा पैरा वाला से, चाहे ग्रुप कैसा भी क्यों ना लगा रहे। तो आप जरा ध्यान से देखो बाबू, सब में देखो मैं बोलूंगा कि ऑल्सो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, अगर सब में ऑर्थो इफेक्ट है तो याद रखना कि जो ग्रुप है ग्रुप का साइज देखना, अगर ग्रुप साइज अगर बढ़ेगा, ग्रुप का साइज जो मतलब यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसका साइज अगर बढ़ेगा तो साइज के बढ़ने से क्या होगा? ऑर्थो इफेक्ट बढ़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना बड़ा ग्रुप होगा ऑर्थो पोजीशन पे, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, और जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा बाबू, ऑर्थो इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। बैठा लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो यार बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कार्बन का है? ग्रुप 1 कार्बन का। यहाँ पे देखो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। यहाँ देखो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। और यहाँ पे देखो कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा ऑर्थो पोजीशन पे जितना बड़ा ग्रुप, ये 1 कार्बन का ग्रुप है, ये 2 कार्बन, जितना ज्यादा कार्बन है उतना बड़ा ग्रुप है। ये देखो 3 कार्बन का ग्रुप है, ये 4 कार्बन का ग्रुप है। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा एसआर लगेगा, उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो आप एसिडिक वाइज क्या बोलोगे? एसिडिक वाइज बोलोगे सबसे बड़ा मतलब कि बल्कि ग्रुप है डी में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा डी, तब बोलेंगे सी, तब बोलेंगे बी, तब बोलेंगे ए। अगर सारे में बाबू ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो बस सीधा सा बात है, जो ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, जो ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप का साइज देख लेना, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। चलो जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मैंने ऐसा क्वेश्चन कहा, सपोज करो कि मैंने कहा कि भाई कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ध्यान से देखना बाबू, जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा दे दिया है COOH, यहाँ कह रहे हैं CCl3, फिर मैंने बोला भाई ले लो यहाँ COOH, यहाँ ले लो CCl3, फिर मैंने बोला एक काम करो आप यहाँ ले लो COOH और यहाँ पे आप ले लो, क्या ले लो, सॉरी यहाँ तो ले लिए हैं, यहाँ ले लो CCl3, फिर मैंने बोला कि आप एक काम करो COOH और यहाँ ले लो CBr3। ध्यान से बाबू, ये ऑप्शन ए है, इसे बी कह रहे हैं, ये सी है, ये डी है। अब मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने बोला कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो छोटू लोग एक बात बताओ यार, देखो COOH बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, तो सर यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, यहाँ कौन सा इफेक्ट लगेगा? ऑर्थो। अब बार बार मैंने बोला ऑर्थो इफेक्ट अगर कहीं लग रहा है तो हमें देखना ही नहीं कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है, डोनर है या एक्सेप्टर है, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले का बेंजोइक, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अब जैसे देखो यहाँ भी देखो आप, यहाँ भी लगा हुआ है CBr3, तो यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। और जब भी ऑर्थो इफेक्ट लगता है तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बताओ यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट। अब देखो ये है CCl3 और ये है CBr3, तो आपको पता है कि साइज, एटॉमिक साइज तो इतना कॉमन सेंस वाली बात है कि ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है, यानी ये CBr3 जो है ये बल्कि ग्रुप है, और जितना बड़ा ग्रुप होगा, क्या बोला मैंने, क्या बोला जरा ध्यान से समझो, CBr3 जो है ये बल्कि ग्रुप है, और बल्कि ग्रुप होगा तो ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। बल्कि ग्रुप के बढ़ने से ऑर्थो इफेक्ट बढ़ेगा, तो ये मोर एसिडिक होगा। अरे फिर से समझो यार, क्या है, ये भी ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ CCl3 का ऑर्थो इफेक्ट है, ये CBr3 का है। अगर हम ग्रुप का साइज बोले तो ग्रुप का साइज किसका ज्यादा होगा? ग्रुप का साइज हम बोलेंगे CBr3 का ज्यादा होगा CCl3 से। और अगर ग्रुप का साइज, जो ऑर्थो पे ग्रुप लगा है उसका अगर साइज बढ़ेगा तो ऑर्थो इफेक्ट भी बढ़ेगा। ये बार बार बोल रहे हैं हम, ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। ऑर्थो इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो आप बताओ हमें, अगर इस बेसिस पे बात करूं तो पहले बाबू ऑर्थो इफेक्ट वाले को सोच लो, बाद में अदर को सोचना। तो ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, इसका ज्यादा साइज है उस वजह से डी ज्यादा एसिडिक है, फिर ए होगा।
क्योंकि दोनों ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा। अब बताओ मेटा पोजीशन पे है तो इसका लगाएंगे -I, जबकि CCl3 पैरा पे है तो CCl3 -H शो करता है, -H से ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा। तो DACB ये बाबू किसका ऑर्डर होगा? एसिडिक का ऑर्डर होगा। तो पहले आप इसे समझो, जो बोल रहे हैं उस टर्म को ध्यान से पूरा फोकस करके समझना है। अब जैसे कि मान ले बाबू कि मैंने तो ये समझा दिया आपको कि कैसे कैसे हो रहा है, आपने देखा भी कि इस ऑर्थो इफेक्ट के लिए मैंने क्या बताया कि अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा है छोटू, तो बोलेंगे कि वहां पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। अब चलिए जैसे कि नेक्स्ट हम ऐसा ले लेते, सपोज एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरा ध्यान से सुनना। मान लो कि मैंने ऐसा दे दिया आपको COOH, यहाँ OMe दिया है, यहां दे रहे हैं COOH और यहाँ पे कह रहे हैं हम कि आप यहां ले लो CH3 ले लो। यहां पे मैंने क्या कहा कि COOH ले लो, यहाँ पे NO2 ले लो, और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई COOH ले लो और यहाँ पे छोटू क्या करना है? CD3 ले लेना। बाबू जरा ध्यान से देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो छोटू ये बताओ बाबू कि यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? यहाँ लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। जबकि यहाँ देखो, ये देखो जरा ध्यान से देखना, पैरा पे है, मैंने बोला था अल्काइल ग्रुप का प्लस H लगता है तो पहले प्लस है। हमेशा स्ट्रॉन्गर से सोचा करो इसका। पहले सोचेंगे मेसोमेरिक, मेसोमेरिक के बाद सोचेंगे किससे? सोचेंगे मेसोमेरिक, मेसोमेरिक के बाद आपको सोचना है किससे? हाइपर से, हाइपर के बाद इंडक्टिव से। तो सर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का दो इफेक्ट लगता है, क्या क्या लगता है? अल्काइल का पैरा लगता है हाइपर, दूसरा लगता है इंडक्टिव। तो स्ट्रॉन्गर से सोचेंगे तो प्लस H, NO2 का -M और CD3 का प्लस H। अब देखो यार ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला ज्यादा एसिडिक होगा तो एसिडिक वाइज बोलेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक A होगा। A के बाद NO2 का -M लग रहा है तो A के बाद C होगा। अब बताओ प्लस H मैंने लिखवाया भी था आपको, सबसे ज्यादा प्लस H होता है CH3, तब मैंने बोला था CD3, तब मैंने बोला था CD3। अब छोटे लोग ये बताओ प्लस H का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। मैंने आपको ये भी बताया है इलेक्ट्रॉन देने वाला एसिडिक को घटा देता है। तो आप खुद हमें ये बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है? ए वाले में आपको दिखा BCD है, तो जरा ध्यान से देखना, ए के बाद क्या लिखे? C लिखे। C क्यों लिखे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन देने की बात की जाएगी तो B वाला भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और D वाला भी दे रहा है। B वाला ज्यादा देगा, D वाला कम देगा, इसलिए एसिडिक B तब हो जाएगा B। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो बाबू ये आप एकदम अच्छे तरीका से जो मैंने बोला है ऑर्थो इफेक्ट को एकदम बैठा लो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे दिमाग में बैठा लो। अब चलो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं बाबू, ध्यान से सुनना। अगला जो टर्म आता है वो आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मैलिक एसिड वर्सेस फ्यूमेरिक एसिड। ध्यान से छोटे छोटे लोग ध्यान से देखना बाबू, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की बात कर रहे हैं कि किस उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें देखना है। तो पहले मैं बात करूं मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड होता क्या है जरा ध्यान से देखना, सिस फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है मैलिक एसिड? सिस फॉर्म ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जैसे देखो ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ COOH, COOH, यहाँ H, यहाँ H। ध्यान से पहले बात को जो बोल रहे हैं उसको समझना, ध्यान से इधर समझो। मान लो C डबल बॉन्ड C से अगर आइडेंटिकल ग्रुप, मान लो ये ZZ है, यहाँ H है, यहाँ H है, मान लो कि F आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड हो, F आइडेंटिकल ग्रुप क्या हो बोलो? सेम साइड हो। सेम साइड हो तो वैसे को सिस कहेंगे, और अपोजिट साइड हो तो वैसे को ट्रांस कहेंगे। अपोजिट साइड वाले को क्या कहेंगे बाबू? ट्रांस कहेंगे। अब ध्यान से बाबू देखो C डबल H, देखो ये भी देखो सेम साइड है तो सिस फॉर्म है, और सिस फॉर्म को कह रहे हैं मैलिक एसिड कह रहे हैं। कौन सा एसिड कह रहे हैं? मैलिक एसिड।
अब बात कर रहा हूं मैं फ्यूमेरिक एसिड की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, फ्यूमेरिक एसिड की बात कर रहा हूं। फ्यूमेरिक एसिड कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लो C डबल बॉन्ड C, यहां है COOH, यहां देखो COOH, यहां देखो H है, यहां देखो H है। बाबू देखो इस एसिड को कह रहे हैं मैलिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड ये है। फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म को कहते हैं। देखो ट्रांसफॉर्म क्यों कह रहे हैं, ध्यान से देखना। अरे ये देखो ये वाला ग्रुप देखो यार, आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है। अपोजिट साइड है तो क्या होगा, ट्रांस होगा। सेम साइड है तो कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे सेम साइड है, देखो COOH सेम साइड आ रहा है तो सिस है, COOH अपोजिट साइड आ रहा है तो ट्रांस है। अब छोटू लोग ध्यान से देखो, मैलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। आपको पता है कि एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H+ देना। अगर H+ देना तो बताओ जरा ध्यान से, H+ अगर दे रहा है तो ये कुछ ऐसा होगा। H+ देने के बाद ये चेंज होगा COO- में, यहां होगा COO और यहां H। अब जरा ध्यान से देखो, इसके बीच में बन जाएगा H बॉन्ड, क्योंकि आपको मैंने बता भी दिया है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन फोन के साथ H बॉन्ड बनाता है, ये बताए हुए हैं। हाइड्रोजन H बॉन्ड बनाएगा। तो देखो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बना लिया, H बॉन्ड बना रहा है। बाबू H बॉन्ड से स्टेबिलिटी बढ़ता है। H बॉन्ड से मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी बढ़ता है। जबकि देखो यहां से बाबू अगर आपने H+ हटाया है तो H+ हटाने के बाद जरा ध्यान से C डबल बॉन्ड C, COO-, यहाँ देखो COOH और यहाँ H, यहाँ H। अब मत बोल देना कि सर यहाँ हाइड्रोजन है इसके बीच में H बॉन्ड बना दो। H बॉन्ड किससे जुड़ा हाइड्रोजन शो करता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से। तो देखो बाबू जरा गौर से देखो, यहाँ पे OH है और ये वाला ग्रुप यहाँ है, एक दूसरे का अपोजिट है। आमने सामने था तो यहाँ H बॉन्ड बन गया, यहाँ दूर है इसलिए नॉट फॉर्म H बॉन्ड, नॉट फॉर्म्ड H बॉन्ड। अगर H बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है तो ये लिस्ट स्टेबल होगा। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ये सिस वाला, यानी कि ये मैलिक एसिड ज्यादा स्टेबल है। किससे ज्यादा है, फ्यूमेरिक से। मैलिक एसिड ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, H बॉन्ड। बहु H बॉन्ड से स्टेबिलिटी बढ़ता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड में कोई H बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो ये लिस्ट स्टेबल है किसके रिस्पेक्ट में, मैलिक एसिड के रिस्पेक्ट में। अब बताओ जो ज्यादा स्टेबल होगा बाबू वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं मान लो कि इसे A कह रहा हूं, इसे B कह रहा हूं, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक वाइज बोलेंगे कि सर एसिडिक वाइज A हमारा ज्यादा एसिडिक होगा B वाले से। क्यों छोटू, कारण बताओ। कारण ये सिंपल सा है कि A वाले टर्म में आपको क्या मिल रहा है, H बॉन्ड मिल रहा है, जबकि B वाले में H बॉन्ड नहीं मिल रहा है। चलो इसी टर्म को मैं अच्छा से लिख दूं, ध्यान से आप समझना, ध्यान से समझो। नोटेबल पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि मैलिक एसिड, मैलिक एसिड कौन सा को कहते हैं, मैलिक एसिड जल्दी बताओ। मैलिक एसिड मैंने बोला सिस फॉर्म को मैलिक एसिड कह रहे हैं। मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, बोलो छोटू किससे, देन फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड ड्यू टू, कारण छोटू बताओ, कारण है ड्यू टू H बॉन्ड। H बॉन्ड इसका रीजन है, क्योंकि बता दे रहे हैं मैलिक एसिड में बाबू, जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड में कौन सा बॉन्ड बनता है, मैलिक एसिड में H बॉन्ड बनता है। और H बॉन्ड के वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। H बॉन्ड है तो H बॉन्ड से स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एसिडिक भी बढ़ेगा। तो बैठा लीजिए, अगर कोई पूछ रहा है कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आपको बोलना है मैलिक ज्यादा है। कोई पूछेगा क्यों ज्यादा है, तो बोलना है कि मैलिक एसिड इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैलिक एसिड में H बॉन्ड बनता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड में कोई भी H बॉन्ड नहीं बनेगा। मैलिक एसिड में क्या बनेगा, H बॉन्ड बनेगा, जबकि फ्यूमेरिक में कोई भी H बॉन्ड नहीं बनेगा। अब जरा ध्यान से छोटू लोग, ध्यान से बाबू, ध्यान से सुनना। अच्छा एक चीज और समझो,
आपने क्या देखा था, आपने ये देखा ना कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ सी ओ ओ एच, ये सी ओ ओ एच, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसे क्या कह रहे हैं, मैलिक एसिड कह रहे हैं। और मैलिक एसिड में से बाबू जैसे ही हाइड्रोजन हटाओगे तो जो एनायन बनता है, एनायन कैसा बनेगा जरा ध्यान से देखो, ये बनेगा COO माइनस, और यहाँ बनेगा COOH बनेगा, यहाँ H यहाँ H। मैलिक एसिड में से जैसे ही हाइड्रोजन हटाओगे तो जो आयन बनता है उसे कहते हैं मैलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलेट आयन कहते हैं। उसी तरीके से फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड आपको पता है कौन सा फॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। कौन सा, ट्रांसफॉर्म को हम लोग कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। मतलब दो COOH एक दूसरे के अपोजिट साइड होगा। देखो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, COOH एक दूसरे के अपोजिट साइड है तो इसे ट्रांसफॉर्म कहेंगे। इसमें से H हटाओगे तो H हटाओगे तो जो बनेगा उसे कहेंगे फ्यूमरेट आयन, फ्यूमरेट आयन कहेंगे। तो चलो बाबू पहले तो आप ये बैठा लो कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आपको जवाब में देना है कि मैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। किससे ज्यादा है, फ्यूमेरिक एसिड से। कोई पूछे कारण क्या है तो आपको सिंपल लॉजिक में कारण देना है कि भाई देखो मैलिक एसिड में क्या होता है कि H बॉन्ड बन जाता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड में कोई भी H बॉन्ड नहीं बन पाता है। अगर H बॉन्ड नहीं है तो लीस्ट स्टेबल है, और मैलिक एसिड में अगर H बॉन्ड है तो वो मोर स्टेबल है। जो मोर स्टेबल है वो ज्यादा एसिडिक होगा, उस वजह से बोलेंगे कि आपका कौन ज्यादा होगा, मैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा फ्यूमेरिक से। अब चलो जैसे कि मैं मान लो कि मैंने क्या किया कि मैलेट आयन और फ्यूमेरेट आयन का बात किया, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मैलेट आयन वर्सेस फ्यूमेरेट आयन। फ्यूमेरेट आयन देखो छोटू लोग, मैलेट आयन कब कहते हैं, जब एक H प्लस हटता है तो उस आयन को मैलेट आयन कहते हैं। ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो मैंने बोला COO माइनस, यहां पे मैंने लिखा COOH, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, ये आयन को आप कंफर्म क्या बोलोगे, मैलेट आयन कहोगे। जबकि मान लो कि मैंने ऐसा लिखा जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ लिखा COO माइनस, यहाँ लिखा COOH लिखा है, यहाँ H यहाँ H, इसे क्या कहेंगे छोटू लोग, फ्यूमेरेट आयन कहेंगे। अब वो करना क्या है, ध्यान से समझो, अगर हमको इसका एसिडिक चाहिए तो एसिड का काम क्या होता है, H प्लस देना। मैलेट आयन में से एक H हटा दो, तो देखो यहाँ वाला जो H है इसको हटाओ, जैसे ही हटाओगे छोटू तो क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा COO पे माइनस दिखाई देगा बाबू, और यहाँ देखो बाबू यहाँ दिखाई देगा CO माइनस, यहाँ H यहाँ H। अब आप थोड़ा सा फोकस करो, ये देखो यहाँ CO माइनस है, यहाँ देखो यहाँ CO माइनस है। देखो दो सेम चार्ज, दो निगेटिवली चार्ज है, निगेटिव चार्ज सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज में क्या होगा, सेम चार्ज में रिपल्सन होगा। देखो दो निगेटिव चार्ज है ना बाबू, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ना गौर से देखो, यहाँ निगेटिव है, ये भी देखो बाबू ये भी निगेटिव है, और दो निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन से सिस्टम क्या होगा, रिपल्सन के वजह से ये अनस्टेबल होगा, और जो अनस्टेबल होगा तो बताओ ये जल्दी H प्लस देना चाहेगा, कोई ऐसा थोड़ी ना चाहेगा कि पहले स्टेबल चीज कोई अनस्टेबल में बदलना चाहता है क्या, तो नहीं, तो क्या ये जल्दी H प्लस तो देगा नहीं, देगा नहीं, तो लिस्ट एसिडिक होगा। जबकि फ्यूमेरेट आयन में से एक H प्लस हटा दो, ध्यान से देखना क्या होगा, COO माइनस, COO माइनस, ध्यान से छोड़ो लोग, ये H ये H। क्या किया मैंने बाबू कि ये फ्यूमेरेट है, तो बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखो, दो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, देखो यहाँ पे दो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज एक दूसरे से दूर चला गया है, दूर चला गया है, तो यहाँ पे लेस रिपल्सन होगा, और लेस रिपल्सन है तो ये स्टेबल है। जबकि मैलोनेट आयन में क्या हो रहा है, आप ध्यान से समझो, मैलोनेट आयन में आपने क्या किया, H प्लस निकाला, निकालने से क्या हो रहा है, H प्लस निकाला तो दो निगेटिवली चार्ज क्या है, एक दूसरे के आमने सामने आ गया,
आमने सामने आ गया तो क्या होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन है तो अनस्टेबल है, जबकि इसमें लेस रिपल्सन है। क्यों? क्योंकि देखो दो ग्रुप, दो नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे से काफी दूर चला गया है, तो लेस रिपल्सन है, उसलिए स्टेबल है, स्टेबल है तो ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक कौन होगा जल्दी बताओ? एसिडिक वाइज बोलेंगे फ्यूमेरेट आयन, फ्यूमेरेट आयन ज्यादा एसिडिक होगा। किससे ज्यादा होगा बोलो जल्दी से? मैलेट आयन से। तो मैं आशा रखता हूं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। कोई पूछेगा क्यों, कारण क्या है, तो कारण सिंपल सा है, मैलेट आयन में से H हटेगा, तो H हटेगा तो दो नेगेटिवली चार्ज के बीच में क्या होगा बाबू? रिपल्सन होगा। जबकि फ्यूमेरेट आयन में से हटेगा तो हटने से क्या होगा? दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या होगा? काफी डिस्टेंस पे होगा, तो कम रिपल्सन होगा, कम रिपल्सन होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक वाइज कौन ज्यादा एसिडिक है? फ्यूमेरेट आयन ज्यादा है। किससे ज्यादा है? मैलेट आयन से। और मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड में क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि मैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फ्यूमेरिक से। क्यों? क्योंकि मैलिक एसिड में कौन सा बॉन्ड बन जाता है? H बॉन्ड बन जाता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड में कोई भी H बॉन्ड नहीं बनता है। चलो वैसे ही मैं अब ये तो हो गया, अगला टर्म आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा बता रहा है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे बोले वैसे करते चलिए। क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से बना के भी आओगे। अब जो चलो जैसे कि मैं एक और कुछ ये ले रहा हूं, ध्यान से देखना। हम लोग देखने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड देखो बाबू, हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पॉलीप्रोटिक एसिड का मान के चल रहे हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड कौन? वैसे एसिड जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, H प्लस आयन होगा, वैसे एसिड को पॉलीप्रोटिक एसिड कह रहे हैं। मान लो मैंने लिया HNX, इसे मान लिए कि कोई एसिड है, पॉली एसिड है, पॉलीप्रोटिक एसिड है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से छोटू, हम एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने आपको बोला कि H3X ले लो, कोई एसिड है, तो एसिड का काम पता है आपको। एसिड क्या करता है? H प्लस देता है, तो एक H प्लस देगा तो 3H था, एक देगा तो कितना बच जाएगा? 2। तो लिखेंगे H2X, प्लस था तो यहाँ पे माइनस। फिर देखो अगला, यहाँ देखो इसमें भी H2 है, ये देखो H2X, देखो ये भी H लॉस कर सकता है। कैसे लॉस करेगा जरा ध्यान से समझना। H2X माइनस, ये वाला जैसे ही लॉस करेगा तो क्या लिखेगा? H प्लस प्लस HX पे 2 माइनस, सेम एज अगला। देखो इसमें भी H है, ये वाले में भी, तो ये वाला भी लॉस करेगा, HX पे 2 माइनस, फिर से लॉस करेगा तो क्या देंगे? H प्लस प्लस X पे 3 माइनस। छोटू लोग ध्यान से सुनो बाबू, इसके कांस्टेंट को K1 कह रहे हैं, इसके कांस्टेंट को K2 कह रहे हैं, इसके कांस्टेंट को K3 कह रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से सुनना। K1, K का मतलब क्या हो गया? K1 का मतलब हो गया, K का मतलब हो गया आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब छोटू जरा ध्यान से देखो, आप एक चीज जरा ध्यान से देखना। मैं अगर नीचे की ओर बात करूं तो आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस का अट्रैक्शन है, यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस का अट्रैक्शन है, यहाँ पे 1 प्लस 3 माइनस का अट्रैक्शन है। तो नीचे आ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब बताओ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो अगर इसमें अट्रैक्शन होगा तो जल्दी जुड़ जाएगा ना, जुड़ेगा तो ये किधर की ओर भाग जाएगा? पीछे की ओर भाग जाएगा। कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ध्यान से सुनो फिर से। अरे बाबू जरा गौर से देखो, आपको क्लियर कट एनालाइज हो रहा होगा। यहाँ देखो 1 प्लस 1 माइनस का अट्रैक्शन है, यहाँ 1 प्लस 2 माइनस का अट्रैक्शन, और यहाँ 1 प्लस 3 माइनस का अट्रैक्शन। तो आप खुद हमें बताओ ना, जितना प्लस माइनस का अट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस क्या करेगा? एक दूसरे के नजदीक आएगा, जुड़ के क्या चला जाएगा? पीछे की ओर चला जाएगा। पीछे की ओर चला जाएगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो बढ़ने से H प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि रिएक्शन किधर? अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। कौन सा वर्ड जाएगा? बैकवर्ड में जाएगा। और बैकवर्ड में जाएगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन घट जाएगा, घटने से एसिडिक घटेगा, और एसिडिक घटेगा तो Ka भी घटेगा। तो बताओ
जिसमें बताओ तो सबसे नीचे आ रहे हैं तो के घट रहा है, मतलब के सबसे ज्यादा कौन सा के होगा, के का ऑर्डर बोले तो सबसे ज्यादा के वन होगा, फिर के टू होगा, फिर के थ्री होगा, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद क्या होगा, के एन होगा। मतलब बैठा लो बाबू, एक नोटेबल पॉइंट को बैठा लो, क्या बैठाओगे, ध्यान से सुनना कि इन पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन नेक्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, नेक्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, हमेशा पहला वाला आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। इसको एज अ रूल वाइज भी बैठा लीजिए, कोई पूछे तो बोलना है कि पहला आयोनाइजेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा, छोटू मान लो कि मैंने बोला डाइप्रोटिक एसिड, पहला का आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1 है और दूसरा का K2 है, तो किसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, तो आपको बोलना है कि पहला का आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा बोलो जल्दी से, दूसरे वाले से। याद रखिएगा जब भी पॉलीप्रोटिक एसिड होगा तो उसमें हमेशा फर्स्ट वाला जो होगा वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट नेक्स्ट वाले से ज्यादा होगा। मान लो कि 104 पॉलीप्रोटिक एसिड, मतलब कि मैंने बोला पॉलीप्रोटिक एसिड है जिसमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1, K2, K3, K4 है। मैंने बोला कि भाई इसमें बताओ ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा होगा K1, फिर होगा K2, फिर होगा K3, फिर होगा K4। तो आप बैठा लो, ये टर्म को अच्छे तरीके से बैठा लेना है। जब भी बाबू आपसे पॉलीप्रोटिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का बात किया जाएगा तो याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन का ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होता है, देखो यार यहाँ एक प्लस एक माइनस का अट्रैक्शन है, जुड़ेगा, जुड़ के ये भी पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस जुड़ के फिर पीछे भाग जाएगा, इधर चलाएगा। यहाँ एक प्लस दो माइनस का अट्रैक्शन है, ये पहला वाला K1 से जल्दी भागेगा, K2 पीछे की ओर, और नीचे देखो K3 में एक प्लस तीन माइनस का अट्रैक्शन, तो जल्दी भागेगा, बहुत जल्दी भागेगा। जितना जल्दी भागेगा तो H प्लस क्या होगा, पीछे की ओर शिफ्ट हो गया, तो H प्लस का कंसंट्रेशन घट जाएगा तो एसिडिक घट जाएगा। इस वजह से बोलेंगे कि ये एसिडिक वाइज क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो याद रखिएगा कि हमेशा अगर पॉलीप्रोटिक एसिड का K वैल्यू दिया होगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, नेक्स्ट वाले आयोनाइजेशन कांस्टेंट से। तो ठीक है, आज हम यहीं पे छोड़ते हैं बाबू, और फिर अगले क्लास आगे की ओर प्रोसीड करेंगे।